तो पिछली क्लास में हमने बैटरी के बारे में समझा था। आज हम स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में जानेंगे। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी, है ना, रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ अ सबस्टांस टू दैट ऑफ स्टैंडर्ड सबस्टांस। कहने का मतलब ये है कि एक स्टैंडर्ड सबस्टांस है मेरे पास, उसकी डेंसिटी से हमारे फ्लूइड की, हमारे लिक्विड फ्लूइड की डेंसिटी क्या है ना। तो ज़्यादातर हम स्टैंडर्ड सब्सटेंस में ऑलमोस्ट हम ज़्यादातर क्या करते हैं, वाटर को हम स्टैंडर्ड सब्सटेंस मानते हैं। ठीक, अब वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी हम कितनी रखते हैं, 1, है ना। हमने ये वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, 1। ये देखिए, ये इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी दिखा रहा है, वाटर की। ठीक, तो इसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में हमारा लिक्विड फ्लूइड जिसकी भी हम डेंसिटी चेक कर रहे हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक कर रहे हैं, है ना। तो वो रिलेटिव डेंसिटी किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में, या जो भी स्टैंडर्ड सबस्टेंस है ना। तो उससे क्या पता चल जाएगा हमारा कि इस पर्टिकुलर एसिड की, है ना, H2SO4 की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, किसके कंपैरिजन में, स्टैंडर्ड सबस्टेंस के। स्टैंडर्ड सबस्टेंस क्या होगा, ज्यादातर आपको वाटर मिलेगा। ठीक, तो हमने जैसा कि देखा था, इलेक्ट्रोलाइट हम कैसे बना रहे थे, H2SO4 को मिक्स कर रहे थे, है ना। H2SO4 था और वाटर था। तो यहाँ हमने क्या किया, H2SO4 ले लिया 36%, है ना, और वाटर ले लिया 64%। इन दोनों को मिक्स किया और इलेक्ट्रोलाइट बना लिया, प्रिपेयर कर लिया लेड एसिड बैटरी के लिए। ठीक है, अब देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी इंडिविजुअल एसिड की बात करूं, यानी कि H2SO4 की बात करूं, तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.835 है। ठीक, वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी स्टैंडर्ड, जैसा कि आपको पता है, 1.000, है ना, 1 होती है। और इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी, इन दोनों को जब हम मिक्स कर देंगे एक सही अनुपात में, एक सही रेशो में, जैसा कि हमने पिछली क्लास में सीखा था रेशो, तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.270 आ जाएगी। ये डाटा हो सकता है 0.2728 दिखा दे, 80, है ना, 1.280, 1.260, है ना। तो एक पॉइंट के, डेसिमल के दूसरे तीसरे प्लेस तक कुछ नंबर चेंज हो सकता है। ठीक, बट ऑलमोस्ट इसके आसपास ही रहेगा। ठीक, ऐसे ही हम H2SO4 की बात करें तो यहाँ 35% हो सकता है, 65% वाटर हो सकता है। तो 1-2% वेरी कर सकता है डाटा, बट मोटा मोटा यही डाटा रहेगा 36 के आसपास H2SO4 का, और 64 के आसपास वाटर का। और इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर मैं बात करूँ तो 1.270 के आसपास रहेगी। ठीक, चलिए, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को अब हम चेक कैसे करते हैं कि किसी इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी है क्या। ठीक है, तो बेसिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेक करने के लिए हम हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। इसे क्या बोलते हैं, बैटरी हाइड्रोमीटर। तो अगर मुझे किसी की इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करनी है तो मैं हाइड्रोमीटर का यूज करूंगा। ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ ऊपर एक रबर बाल्व है, ये एक रबर बाल्ब लगा हुआ ऊपर, यहाँ एक ग्लास ट्यूब है, ये एक ग्लास ट्यूब है। ठीक, इसके अंदर हमने एक फ्लोट यूनिट डाल रखी है, ये इस पूरी यूनिट को क्या बोल रहे हैं, फ्लोट यूनिट। ठीक है, ये फ्लोट है। और नीचे दोबारा एक यहाँ रबर ट्यूब है, या रबर बाल्ब बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसके अंदर लिक्विड भरा रहता है ना। वो लिक्विड कौन सा होगा, जो हमने इलेक्ट्रोलाइट इसमें सक कराया है। ठीक, अब इसको हम समझेंगे कि हम कैसे चेक करते हैं। उससे पहले हम ये जानते हैं कि देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर इस रेंज में आ रही है, ये अगर आ रही है कितनी, 1.260 से लेके 1.280 तक, इन दोनों डाटा के बीच में अगर आ रही है तो बैटरी हमारी फुल्ली चार्ज है। ठीक, यही हमने देखा पीछे, देखिए 1.270, 1.270 इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी है। यानी कि 1.26 से लेके 1.28 भी अगर आ जाती है तो हम मान लेते हैं फुल्ली चार्ज है, यानी कि इस डाटा के आसपास रहेगी जब बैटरी फुल्ली चार्ज है। अगर ये 3/4 चार्ज है तो कितनी होगी, 1.230 से लेके 1.260 तक, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी इलेक्ट्रोलाइट की आएगी। अगर ये हाफ चार्ज है तो ये डाटा आएगा 1.200 से लेके 1.230 तक। ठीक है, 1/4 चार्ज है तो 1.170 से लेके 1.200 तक।
अबाउट रन आउट यानी कि ऑलमोस्ट डिस्चार्ज हो चुकी है, तो कहाँ तक आएगी, तो 1.140 से लेके 1.170 तक। अगर ये फुल्ली डिस्चार्ज हो चुकी है यानी कि पूरी डिस्चार्ज हो चुकी है, तो 1.110 से लेके 1.140 तक इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगी। ठीक है, अब हम ये चेक करते हैं कि हाइड्रोमीटर से स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे चेक करते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट की। ठीक है, तो हाउ टू चेक द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ऊपर के बाल को दबाएंगे और इसको बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट में डिप करेंगे, है ना, नीचे वाले ट्यूब को, रबर ट्यूब को इस इलेक्ट्रोलाइट में डिप करके, है ना। अब इसको धीरे धीरे हम रिलीज कर देंगे। इसको जैसे जैसे धीरे धीरे हम रिलीज करेंगे तो इसमें ये इलेक्ट्रोलाइट ऊपर सक हो जाएगा। देखिए जैसा कि ये दूसरे फिगर में दिखाया गया है, तो ये यहाँ इलेक्ट्रोलाइट आपका फिल हो जाएगा, भर जाएगा। अब हम इसकी जांच करेंगे इस फ्लोट यूनिट के थ्रू। ठीक है, इस फ्लोट यूनिट पे यहाँ पे रीडिंग लिखी रहती है ना। तो जैसे यहाँ पे ये इस पोजीशन पे जो भी रीडिंग आ रही है वो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी। ठीक, अब आजकल जो हाइड्रोमीटर्स आ रहे हैं उसमें हम कलर कोडिंग भी कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर डेंसिटी ज़्यादा है ना, इलेक्ट्रोलाइट बैटरी डिस्चार्ज नहीं है, अभी उसकी फुल्ली चार्ज है, तो उसकी इलेक्ट्रोलाइट की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम क्या करते हैं, ग्रीन इंडिकेट कर देते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, ग्रीन इंडिकेट कर दिया, है ना। तो इसमें क्या होगा, बैटरी फुल्ली चार्ज है और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है। ज़्यादा का मतलब फुल्ली चार्ज में हमारी 1.260 के आसपास होगी, है ना, या 1.28, इन दोनों के बीच में डाटा होगा, जिससे हमें पता चल जाएगा बैटरी फुल्ली चार्ज है। ठीक, अब हम बात करेंगे सेंटर वाले की। सेंटर में देखिए इसने वाइट कलर कोडिंग दे रखी है ना, वाइट दे देता है, कभी येलो दे देता है ना, कभी ऑरेंज दे देता है। तो ये सारी कलर कोडिंग वो दे देगा, बट जनरली फुली चार्ज के लिए ग्रीन देगा और फुल्ली डिस्चार्ज के लिए रेड देगा। ठीक, तो सेंटर में इसने ये वाइट कलर दे रखा है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, तो यहाँ पे 50% चार्ज हो सकती है बैटरी, है ना। जो भी डाटा होगा वो उस पर कैलिब्रेटेड होगा, लिखा भी होगा, और आप कलर कोड से भी समझ सकते हैं कि बैटरी की सिचुएशन कहाँ है। ठीक, अगर बैटरी फुल्ली डिस्चार्ज है तो ये फ्लोट कहाँ तक डिप कर जाएगा, इस रेड मार्क तक। ये जो आप रेड मार्क देख रहे हैं यहाँ तक डिप कर जाएगा। इससे हमें पता चल जाएगा ये जो बैटरी है वो क्या है, फुल्ली डिस्चार्ज हो चुकी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी इस रेंज में आएगी, 1.110 से लेके 1.140 तक आएगी, जिसमें ये डिस्चार्ज हो चुकी होगी बैटरी। चलिए, तो अब हम बात करेंगे वेरिएशन विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या वेरिएशन रहेगा। देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज होगी विद कोल्डर टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर कम होगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। इसी के विपरीत अगर हम समझें तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, है ना, ये क्या हो रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज हो रही है। कब, जब टेम्परेचर डाउन हो रहा है। ठीक, इसके विपरीत अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज होगी। कब, जब टेम्परेचर राइज कर जाएगा, है ना, जब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक, चलिए, अब इस फिगर के माध्यम से हम समझते हैं कि क्या इफेक्ट रहेगा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान स्पेसिफिक ग्रेविटी पे। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ किसकी बात करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी की। तो ये पोर्शन आप जो देख रहे हैं ये पूरा डिस्चार्जिंग का है, डिस्चार्जिंग के दौरान सिचुएशन बता रहा है इस हाफ ग्राफ में, और ये जो चार्जिंग के दौरान बता रहा है क्या कंडीशन रहेगी। तो चलिए, इसमें और भी पैरामीटर दे रखे हैं, पहले हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करेंगे। देखिए, डिस्चार्जिंग के टाइम में स्पेसिफिक ग्रेविटी देखिए यूनिफॉर्मली डाउन हो रही है, नीचे जा रही है, देख रहे हैं आप, है ना। ये 2.40 कुछ थी स्पेसिफिक ग्रेविटी चार्जिंग कंडीशन पे, और ये डिस्चार्जिंग के दौरान कहाँ चली गई, नीचे की तरफ शिफ्ट होती चली जा रही है, और कहाँ पहुंच रही है, 1.60 तक पहुंच रही है। ठीक, अब जब हम इसे चार्ज करेंगे तो ये देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी की कुछ वैल्यू ऐसे स्लोली स्लोली बढ़ेगी, है ना, कुछ ग्राफ ऐसे जाएगा, है ना, कुछ ऐसे जाएगा। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी चार्जिंग के दौरान
वापस यहाँ 2.40 पर आ जाएगी, यानी कि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वापस 2.40 हो जाएगी। ठीक, अगर हम इसमें बात करें, देखिए एम्पियर आवर डिस्चार्ज की, एम्पियर आवर डिस्चार्ज क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि एक बैटरी हम 4 घंटे में चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, समझने के लिए, और वो कितने में, 8 घंटे में पूरी फुल्ली डिस्चार्ज हो रही है, मान लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 1 घंटे में कितनी डिस्चार्ज हो रही है ना। डिस्चार्जिंग रेट हम इसका देखेंगे कि 1 घंटे में कितनी डिस्चार्ज हो रही है, तो वो क्या आ जाएगा, इसका एम्पियर आवर रेटिंग आ जाएगी, है ना। तो यहाँ की अगर मैं बात करूँ, 4 घंटे में टोटली चार्ज हो रही है, तो 1 घंटे में 25% चार्ज हो रही है ना। तो ये 2 घंटे में कितनी डिस्चार्ज होगी, 25%, है ना। तो यहाँ अगर आप एम्पियर आवर रेटिंग की बात करें, एम्पियर आवर डिस्चार्जिंग की बात करें, तो ये पर आवर, 1 आवर में कितनी डिस्चार्ज हो रही है, वो उसका एम्पियर आवर डिस्चार्ज रेटिंग होगी। ठीक है, ये बैटरी टू बैटरी वेरी करेगा, है ना। बैटरी की बहुत सी कंडीशन पे भी ये, अगर बैड कंडीशन है तो भी ये डिस्चार्जिंग रेट और जल्दी हो सकता है, यानी कि 2 घंटे में, 1 घंटे में अगर डिस्चार्जिंग रेट आपका कम आ रहा है और पुरानी बैटरी होगी तो फिर वो ज़्यादा आएगा, है ना, उसकी कंडीशन पे भी डिपेंड करेगा। यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो 1 घंटे में कितनी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, वो उसकी एम्पियर आवर रेटिंग होगी, है ना, डिस्चार्ज रेटिंग होगी। तो ये कुछ डिस्चार्ज हो रही है। ठीक है, एम्पियर आवर रिटर्न कैसे मिलेगा हमें, कुछ यहाँ से ऐसे मिलेगा जब हम इसे बैटरी को चार्ज करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें सेल पर वोल्ट, वोल्टेज पर सेल बता रहा है एक्चुअली, तो कितना वोल्ट पर सेल है, तो हमने देखा था 2 वोल्ट पर सेल थे, तो ये वोल्टेज जब हम डिस्चार्ज करेंगे तो कुछ ऐसे डाउन होगा। ठीक, ये डिस्चार्जिंग कंडीशन में, और जब हम इसे वापस चार्ज करेंगे फुल्ली चार्ज में तो वोल्टेज कुछ ऐसे वेरी करेगा और यहाँ फाइनली फुल्ली चार्ज होगा, है ना, ये दिखा रहा है कंडीशन। तो ये वोल्ट पर सेल की बात करी इसने। ठीक है, चलिए, तो अभी इसी के हम डाउट्स ले लेते हैं। जो भी अभी हमने पढ़ा इसमें अगर आपका कोई भी डाउट है तो पहले वो ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे हम सीखेंगे।